अरहम जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी टीचर कनू फेरवानी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी पुस्तक का एक महत्वपूर्ण व्याकरण का मुद्दा वाक्य भेद करेंगे। पिछली कक्षा में हमने वाक्य भेद रचना के अनुसार रचना की दृष्टि से उसके भेद समझे थे। आज हम अर्थ की दृष्टि से भेद समझने की कोशिश करेंगे। वाक्य वक्ता या लेखक के मन के भावों को पूरा प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के मेल को कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में बात की जाती है वह उद्देश्य होता है और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। कोई वाक्य तभी वाक्य होता है जब उसका कोई अर्थ होता है। तभी परिभाषा में आपको यह बताया गया है कि शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होना चाहिए। वाक्य के अंत में क्रिया होती है। वाक्य में कर्ता तथा कर्म के साथ सही लिंग तथा वचन का प्रयोग किया जाता है। अगर लिंग और वचन सही नहीं प्रयोग किया जाए तो अशुद्धि आ जाती है वाक्य में। यहाँ कुछ शब्द के समूह है, उसे हम पढ़ते हैं। साइकिल चला रहा है संभव। यहाँ आप जब पढ़ते हैं इस वाक्य को तो आपको अवश्य है यह वाक्य कुछ अलग, कुछ अनूठा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता को वाक्य के अंत में रख दिया गया है, जिससे वाक्य के सही अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। इसी प्रकार और एक वाक्य है, खेत में काट रहा है किसान फसल। यहाँ भी आप देखेंगे कि शब्दों का उलटफेर है, कहीं कुछ कमी खटक रही है। तो ऊपर लिखे गए दोनों शब्द समूहों को हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि यह वाक्य होने की एक शर्त कि वाक्य में कर्ता कर्म का शब्दों का क्रम ठीक होना चाहिए, वह शर्त यहाँ पूरी नहीं हो रही है। तो जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे ही वाक्य कहा जाता है। इन्हीं वाक्यों को हम जब ठीक से लिखते हैं, संभव साइकिल चला रहा है, किसान खेत में फसल काट रहा है, तब इसका अर्थ हमें भली भांति समझ आता है। वाक्य के भेद या प्रकार अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहसूचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य होते हैं। इनके थोड़े नामों में फेरबदल है जो हम परिभाषाएं समझते वक्त देख लेंगे। विधिवाचक वाक्य, जिसे विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं, जिस वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो वह वाक्य विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। और एक परिभाषा इसकी देखते हैं, जिस वाक्य से किसी बात के
होने का बोध हो, या जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने के सामान्य कथन का पता चले, उन्हें साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य अथवा सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अंशु और प्रवर मन लगाकर पढ़ते हैं, यहाँ पर किसी क्रिया के होने का या करने का भाव या सूचना प्राप्त हो रही है। लीना गाना गाती है, यह भी साधारण वाक्य का एक उदाहरण है। मैंने पढ़ाई की, वर्षा हो रही है, यह सब भी विधिवाचक वाक्य के ही उदाहरण हैं। अगला है निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो। जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो, ये वाक्य जिनमें क्रिया के न होने का बोध होता है, उन्हें निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। हमें किसी से नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, निषेधात्मक या निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्यों को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर नहीं, मत, न ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। हमें किसी से नहीं लड़ना चाहिए, किसी शुभ कार्य में देर मत करो, मेरे पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं, मैंने शीशा नहीं तोड़ा, मैंने खीर नहीं खाई। इन सब वाक्यों में आप नहीं देखते ही तुरंत पहचान सकते हैं कि यह नेगेटिव सेंटेंस या निषेधात्मक वाक्य है। अगला देख लेते हैं। अगला अर्थ के आधार पर भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्नों को पूछे जाने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो जिस वाक्य से प्रश्न का भाव प्रकट हो, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, वहाँ कौन है? आप कहाँ के निवासी हैं? क्या तुम मेरे घर आओगे? नाव्या, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? तुम्हें भूख लगी है? प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य को पहचानने का बहुत सरल तरीका है। इसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, जिसे आप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। वह चिन्ह दिखा तो आप प्रश्नार्थक वाक्य को पहचान सकेंगे। अगला भेद है आज्ञार्थक वाक्य। जो वाक्य आज्ञा, प्रार्थना या निवेदन व्यक्त करता हो, उसे आज्ञार्थक
वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना आदि के भाव पता चलते हैं, वह आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में आप ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट ढूंढेंगे तो आप तुरंत आज्ञावाचक वाक्य पहचान सकेंगे। एक कप चाय बनाना, झूठ कभी नहीं बोलो, जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। यहाँ पहले वाक्य में आज्ञा है चाय बनाने की, दूसरे वाक्य में उपदेश है, अनुरोध है, तीसरे वाक्य में जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी में प्रार्थना की जा रही है। तो जब वाक्यों में आज्ञा, उपदेश या आदेश देने का बोध हो, जैसे कृपया यहीं रुकिए, तुम बैठ जाओ, तो यह सारे आज्ञार्थक वाक्यों के उदाहरण हैं। अगला अर्थ के आधार पर भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कहने वाले व्यक्ति की इच्छा, कामना, आशा और आशीर्वाद जैसे भाव प्रकट हों, उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। दीर्घायु हो, यहाँ पर आशीष का भाव है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर भी आशीष है। इसी प्रकार ईश्वर करे आज तुम्हारा काम बन जाए, यहाँ इच्छा व्यक्त की है। अगला अर्थ के आधार पर भेद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह की संभावना पाई जाती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य अथवा संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से संदेह का बोध होता है, आशंका का बोध होता है, उन वाक्यों को इस भेद के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण देखते हैं। वह विद्यालय पहुंच चुका होगा। क्या आप यह कार्य कर पाएंगे? शायद आज वर्षा होगी। शायद आज मेरा रिजल्ट आ जाए। कई बार संदेहवाचक वाक्य के बाद प्रश्न चिन्ह लगा होता है, तो अगर उसमें शायद का प्रयोग या किसी शंका का प्रयोग न किया गया हो, तो आप उसे पहले प्रश्नार्थक वाक्य के अंतर्गत रखिए, क्योंकि जहाँ प्रश्न चिन्ह होता है वह वाक्य प्रश्नार्थक
प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो परीक्षा में आप ध्यान रखिएगा। अगला भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, अर्थात किसी चीज का संकेत का बोध हो, एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने का संकेत दे, तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। अगला देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, दुख आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से विस्मय आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, घृणा, क्रोध आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, इन वाक्यों को पहचानने के लिए हमें विस्मय बोधक चिन्ह को देखना पड़ता है, जिसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। इसका उदाहरण आपको बता देती हूँ। ऐसे वाक्यों के पहले काश, हाय, अरे, वाह, छी छी, शाबाश, उफ, इस प्रकार के शब्द आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। काश मेरा बचपन लौट आता। आहा, कितनी सुहानी हवा चल रही है। शाबाश, तुमने सही काम किया। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। वाह, क्या बड़े व सुंदर फूल हैं। हाय हाय, बाढ़ आ गई और फसल नष्ट हो गई। अरे, मेरी आवाज सुनो। यह सारे विस्मय बोधक वाक्य के उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ललित कक्षा में पढ़ रहा है। यह विधिवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया के करने या होने का भाव प्रकट हो रहा है। ललित क्या कर रहा है? ललित कक्षा में पढ़ रहा है। क्या ललित कक्षा में पढ़ रहा है?
यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ पर चिन्ह प्रश्नवाचक का है और क्या शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, क्या ललित कक्षा में नहीं पढ़ रहा है। यहाँ नहीं शब्द निषेधवाचक वाक्य का सूचक है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। विधानवाचक वाक्य, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। निषेधवाचक वाक्य, हमारी टीम ने मैच नहीं जीता है। इसी वाक्य को प्रश्नवाचक में परिवर्तित करेंगे। क्या हमारी टीम ने मैच जीता है। संकेतवाचक वाक्य, यदि कैप्टन चाहता तो हमारी टीम मैच जीत जाती। यह जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं, यह कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होती है। एक क्रिया की अगर पूर्ति होगी तभी ही दूसरी क्रिया के शर्त का विधान है। तो यहाँ यदि कैप्टन चाहता तो, यदि और तो, ये संकेतवाचक वाक्य के सूचक हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। शायद हमारी टीम जीत जाए। यहाँ वाक्य में संदेह का बोध होता है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर करे हमारी टीम जीत जाए। यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। हमारी टीम जीतो। तो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य। अरे हमारी टीम जीत गई। इसकी जगह आप वाह हमारी टीम जीत गई भी लिख सकते हैं, वह भी गलत नहीं होगा। पुस्तक की बैक एक्सरसाइज है, स्वाध्याय है। कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपकी व्याकरण में प्रश्न आपको दिया गया रहेगा, आपको उसे समझना है कि वो कौन सा वाक्य है और फिर उसे परिवर्तित कर देना है प्रश्न के अनुसार। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। इसे हमें प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, और प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। यह निषेधात्मक वाक्य है। के बनाना है। दया सबल नहीं थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह लें।
इसे प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। क्या अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह लेनी चाहिए? मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ है। विधि वाक्य। मेरे साथ अन्याय हुआ है। यहाँ पर वाक्य के अर्थ को परिवर्तित नहीं करना है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ो या पढ़ लो। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, इसे विधि वाक्य में परिवर्तित कीजिए। ऐसे समय वह तुम्हारी बात सुने। वे निरर्थक है तो फिर सार्थक क्या है, इसे फिर से विधानार्थक में परिवर्तित करना है। ऊपर विधि वाक्य लिखा था, विधि वाचक वाक्य लिखा होगा या साधारण वाक्य लिखा होगा। ये सारे ही असर्टिव सेंटेंस हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वे सार्थक नहीं, निरर्थक हैं। मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, इसे विस्मयादि बोधक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उफ या आह, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। मैंने तुम्हें खिलौना समझा और तुम सांप निकले। इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसे निषेधात्मक या निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। इस क्षेत्र में भी रोजगार की कम संभावनाएं नहीं हैं। यहाँ नहीं लगाकर हमने वाक्य को निषेधार्थक बना दिया है। अगला देखते हैं। आप भी तो एक विख्यात लेखक हैं, इसको परिवर्तित करेंगे। अरे हाँ, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। इसी प्रकार आप विधानवाचक, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य तथा इसके अगर आपको परीक्षा में परिवर्तित करने के लिए आएंगे तो पहले वाक्य देख लीजिए कौन सा है। इसी प्रकार और एक प्रश्न इस पाठ में बन सकता है। अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही है, यह विधिवाचक वाक्य है। आप उन गहनों की चिंता न करें, यह निषेधवाचक वाक्य है। सुनील, जरा ड्राइवर को बुलाओ,
यहाँ आज्ञा दी जा रही है तो यह आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, यह साधारण या विधानार्थक वाक्य है। हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। इसी के साथ ही आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद समाप्त होता है। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।